और आज हमारे बीच में गठवाड़ा खाप के चौधरी राजेंद्र मलिक जी, अशोक चौधरी जी लाठियान खाप से हैं, आपके बीच में सचिन चौधरी बूढ़ियान खाप से हैं। एक बार अपना वो करते रहिए जिनका हुआ। तो जगवीर फौजी जी हैं कुरमाली से। हमारे बीच में मलिक बावन के सतपाल शर्मा जी ब्राह्मण समाज के चौधरी हैं। सतपाल शर्मा जी, तेजपाल सिंह जी हैं बावन मलिक के जो वर्मा समाज है उसके चौधरी हैं। सुभाष चौधरी हैं हमारे बीच में। ये बावन के मलिक के जो एक वर्ग होता है, पहले जो किसान के साथ इनका बड़ा रिलेशन है। ये किसान के कच्चे माल को पक्का करने का काम करते थे, बड़बुज्जे जिनको बोलते थे, उस समाज से हैं। राजवीर सिंह मुंडेर जी निर्वाल खाप से हैं। अनिल बेनीवाल जी हमारे बीच में बेनीवाल खाप के, अमित बेनीवाल खाप के चौधरी हैं बेनीवाल खाप के। और जगवीर फौजी जी हमारे बीच में हैं। और भी कुछ नाम है अभी मैं बताऊंगा। हाँ जी, सन्नी निर्वाल। हाँ, सन्नी निर्वाल जी हैं एडवोकेट। हाँ। और रामेश्वर कालखंडे जी हैं। कालखंडे खाप के चौधरी तो नहीं हैं लेकिन प्रतिनिधि के तौर पर आए हैं। और आज मैं छोटी सी बात कह के फिर हमारे चौधरी आपको एड्रेस करेंगे जितने भी लोग आए हैं। आज हम एक ऐसे खोज को, एक ऐसे विषय को लेके इकट्ठा हुए हैं जिससे समाज में भ्रांतियां फैलाई जा रही है और समाज को निजी स्वार्थ में तोड़ने का काम किया जा रहा है। थोड़ा सा घटनाक्रम मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक लखनऊ में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी की पुण्यतिथि के अवसर पर एक संगठन का गठन किया गया। और संगठन में उस विचारधारा के लोग थे जो ये कहते थे कि भारतीय किसान यूनियन जो है भटकाव की ओर है और विचारों से समझौता कर रही है। बात किसान की लड़ाई की जरूर है, लेकिन जो असल मुद्दे हैं उनको पीछे रखा जा रहा है, ब्रांडिंग की ज़्यादा कोशिश है। एक जिस तरह से देश में कपिल शर्मा की कॉमेडी शो चलता है, उसी तरह से एक कॉमेडी शो चलाया जा रहा किसान आंदोलन, जिसमें कहीं ना कहीं कोई गंभीरता कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं देती। और उसमें चाहे देश हित हो चाहे राष्ट्र हित हो, वो सब पीछे हैं। चौधरी महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत जी ने कई आंदोलन बिना किसी मांग के इसलिए समाप्त कर दिए कि आंदोलन भटकाव की तरफ जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि सरकार से लड़ाई चलती रहेगी लेकिन भटकाव नहीं होना चाहिए। और मैं इसमें किसी एक संगठन की बात नहीं कर रहा। संयुक्त मोर्चा में जितने भी संगठन थे इस बात के वो सभी जिम्मेदार हैं, सभी रणनीति तय करते थे। तो बहुत सारे लोगों को ये लगा कि उसके बाद कई संगठन बने, हरियाणा में कई संगठन अलग होकर बन गए, उत्तर प्रदेश में भी एक संगठन की घोषणा हुई और मध्य प्रदेश में भी इसी तरह का विषय चल रहा। वहाँ भी लगता है कि जो उस समय आंदोलन में लोग थे वहाँ भी एक अलग संगठन बनने जा रहा। तो देखो, जो विचार के लोग हैं वो विचार को, खोज को नहीं छोड़ सकते। सरकार किसी की भी वो आते जाते रहती है। तो एक इमोशनल चीज़ तैयार की गई कि ये बालियान खाप के संगठन का जो गठन है इसमें बालियान खाप के चौधरी की बेइज्जती और उस पर हमला है। तो हम आज यहाँ स्पष्ट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि किसी के संगठन बढ़ने से या टूटने से किसी की खाप पे हमला नहीं हो सकता। खाप का काम समाज का काम है। खाप अलग चीज़ है और संगठन अलग चीज़ है। और टिकैत परिवार और टिकैत साहब चाहे जितने भी लोग हैं सबके लिए आदरणीय है। और वो टिकैत साहब ही नहीं, यहाँ एक छोटे से छोटा चौधरी, वो सबका मान सम्मान उसमें सब साथ हैं। और ये सब लोग भी, चाहे उसमें टिकैत साहब का हो, चाहे मलिक साहब का हो, चाहे निर्वाल जी हो, चाहे बूढ़ियान हो, कोई भी हो, चाहे बेनीवाल हो, किसी के भी मान सम्मान से अगर खिलवाड़ होगी तो वो एक खाप व्यवस्था है, वो साथ इकट्ठा होती है। तो हमारे यहाँ एक प्रथा रही है कि पहले भी अगर कोई प्रयास हुआ है, किसी ने कोई अलग काम करने का प्रयास किया है तो उसको खाप के नाम पे तोड़ने का काम किया गया और इस समाज ने हमेशा उसको कंडम किया है। अगर मैं बात करूं खाप की कि भाई बालियान खाप पे हमला है, तो बालियान खाप और बालियान खाप के चौधरी मेरे हिसाब से सबके लिए आदरणीय है, हमारे लिए भी आदरणीय है, आपके लिए भी आदरणीय है। लेकिन अगर समाज को तोड़ने की बात होती तो जिस दिन उमेश मलिक पे सिसोली में हमला हुआ था उस दिन इस बात को
बड़ा किया जा सकता था। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आप सब जिम्मेदार लोगों का, जिन्होंने उसको जो है खाप का रंग नहीं देने दिया गया। सब लोगों ने ये विचार किया कि भाई ये आंदोलन का समय है और आंदोलन आज प्राथमिकता है। अगर दो खाप में इसको बांटा जाएगा तो उससे नुकसान होगा, चाहे उसमें किसी पे कार्रवाई की बात हो, वो भी किसी ने नहीं कहा। चौधरी साहब ने हमेशा ये बयान दिया कि बालियान खाप के चौधरी सबके आदरणीय हैं और उनको इस बात को निपटाना चाहिए। तो अभी अखबार में जो बात आई कि भाई बालियान खाप के का अपमान किया गया, तो वो जिसने भी ये बयान दिया है, कुछ थांबेदार इकट्ठे किए गए, जिसने भी ये बयान दिया, मुझे लगता है कि वो समाज को गुमराह करने के लिए इस तरह का बयान दिया गया। इस व्यवस्था का देखिए, देश में सिंगल व्यक्ति भी अगर किसी के पास विचार है तो वो भी अपने बात कहने का अधिकार रखता है, और विचार नहीं है तो भी अधिकार रखता है। किस क्षेत्र का कौन प्रतिनिधित्व करेगा, ये आने वाला समय और कर्म के आधार पर आधारित होता है। जो जितना काम करेगा उसको उतना सम्मान मिलेगा। तो किसी को भी विचलित होने की आवश्यकता नहीं है कि ये किसी के, और मेरे हिसाब से इस देश के लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि ये सबको समान विकास के और समान विचारधारा की बात कहने के अवसर देता है। विचारधारा चाहे विरोध की हो या पक्ष की हो, लेकिन हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है। तो आज सब लोग इसलिए आए हैं कि ये अपनी बात आपके सामने रखेंगे कि समाज में जो है इस तरह के वैमनस्य से किसान बिरादरी का नुकसान होगा। क्षणिक किसी का लाभ हो सकता है इस तरह की भावनात्मक अपील करने से, लेकिन समाज को तोड़ने का काम ना किया जा। किसी संगठन के बनने से किसी खाप का अपमान नहीं हो सकता। निजी स्वार्थ में अगर कोई खाप के बीच में मतभेद पैदा करता है तो ये भी इतिहास में लिखा जाएगा कि व्यक्तिगत हितों के लिए एक समय वो था कि जब खाप और खाप को आमने सामने कर दिया गया था। और मेरा एक और कहना है, सब लोग बताएंगे कि कभी भी जब भी संगठन के तौर पे या खाप के तौर पे बालियान खाप ने या भारतीय किसान यूनियन के 2011 के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहीं भी सहयोग मांगा तो हर सहयोग में, हर काम में सहयोग मिला किया, लेकिन किसी निर्णय में किसी खाप को शामिल नहीं किया जाता। सहयोग लेने तक की बात है, इससे आगे की बात फिर है नहीं। और ये ज़्यादा बात आप लोगों को सब लोग बताएंगे। अगर बराबर का सम्मान और बराबर की हिस्सेदारी खाप व्यवस्था की तरह संगठन में दी गई होती तो ये ताकत आज और मजबूत होती। और बातें चलती रहती हैं विचारधारा की। जब विचारधारा एक हो जाती है तो मिलकर भी काम किया जा सकता है। जब संयुक्त मोर्चे में 500 संगठन एक जगह रहकर काम कर सकते हैं तो 501 से ही क्या फर्क पड़ता है। तो इससे किसी को विचलित होने की मेरे हिसाब से आवश्यकता नहीं है। अब हमारे साथ में जो है हमारे सम्मानित मलिक खाप के, गठवाड़ा खाप के चौधरी, हाँ गठवाड़ा खाप के चौधरी हैं, हमारे 52 के अध्यक्ष हैं। इनसे भी बड़े एक चौधरी हैं हमारे हरियाणा में, लेकिन उत्तर प्रदेश के ये अध्यक्ष हैं। ये भी अपनी बात रखेंगे। अभी इनके साथ निषाड़ से सतपाल शर्मा जी, जो मैंने बताया, ये शर्मा समाज के हैं। तेजपाल वर्मा जी हैं, सतप्रकाश ज्योतिषी जी हैं, देवेंद्र सिंह सेन भी हैं, ये भी वहाँ के 52 के प्रतिनिधि हैं। सुभाष सक्सेना जी हैं, लोकेंद्र जो है कश्यप समाज के प्रतिनिधि हैं, धर्मेंद्र स्वामी जी भी हैं, नरेंद्र सिंह किसान नेता हैं, रमेश बाबा जी हैं, और बाकी सब लोगों का नाम और वो मैं बताया, आप परिचित हैं। तो मैं अब चौधरी साहब से निवेदन करूंगा कि वे भी अपनी बात रखें। जिस तरह की ये समाज में चीज़ें चल रही है, कम से कम हम मीडिया के माध्यम से तो बता सकते हैं कि इसका ये चीज़ें नहीं हैं। प्रेस वार्ता में जितने भी पत्रकार बंधु जो भी आए हमारे, आप सम्मानित हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज ये प्रेस वार्ता बुलाने की इसलिए ज़रूरत पड़ी है कि समाज को भ्रमित किया जा रहा अभी। सन 87 पहली मार्च को ये यूनियन बनकर तैयार हुई थी। हमारे ही परिवार से बिल्कुल नज़दीक की हमारा भाई रिश्ते में लगता था, वो शहीद हुआ था उसमें, जयपाल सिंह मलिक। अकबर अली सिमाल के से
उस दिन ये यूनियन तैयार हुई थी बन के। उस यूनियन में बराबर का हिस्सा हमारा रहा, पूरा बलिदान भी दिया, और हर जगह जेल आंदोलन हो या कोई भी हो, उसमें बराबर का हमारा हिस्सा रहा। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत वे हमारे बहुत ही आदरणीय हैं। हम उनके बारे में तो खैर जितनी बड़ाई करें हमारे बस की नहीं, इतनी बड़ाई अकबर जो है मतलब है नहीं हमारे पास। वो इतने अच्छे विचारों के आदमी थे। रहा नरेश टिकैत जी। नरेश टिकैत जी एक खाप के चौधरी हैं। खाप के नाते से हम उनका सम्मान करते हैं और करते भी रहेंगे। बात संगठन की है। अब एक संगठन यूँ अलग बना। संगठन अलग बनने से अगर किसी की पगड़ी को कोई खतरा होता हो, खाप की पगड़ी को, अगर कोई बालियान खाप की पगड़ी हो या गठवाड़े की पगड़ी हो या कोई सी भी खाप की पगड़ी हो, किसी को उसका अधिकार नहीं है कि वो वापसी ले ले। लेकिन एक प्रचार कर दिया गया, अकबालान की पगड़ी को खोसने की कोशिश करी जा रही। अगर कोई बालियान खाप की पगड़ी को खोसने की कोशिश करता है तो चौधरी नरेश टिकैत से पहले हम खड़े, हम देखें कौन खोसे वो पगड़ी। लेकिन बात है संगठन की, बात संगठन की चल रही है। एक संगठन अलग बना, क्यों बना मैं चौधरी साहब भी जाने सारी बात। जब से चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत गुजरे हैं, नहीं रहे, तब से मनमानी चल रही। किसी को आज तक बुझा नहीं गया, कोई कहीं मीटिंग नहीं करी गई किसी पदाधिकारी से या किसी से भी कोई बात नहीं। जो निर्णय इन लोगों के मन में आया वो निर्णय ले लिया। धरना है तो धर दिया, उठाना है तो उठा दिया। किसी को आज तक पूछा नहीं गया, अनदेखी करी गई। इसलिए ये संगठन अलग बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। रहा आप लोग भी सब जानते हैं और हमें भी पता, उत्तर प्रदेश के किसान को आज तक क्या मिला धरने प्रदर्शन में? कुछ नहीं मिला हमारे हिसाब से तो। यह एक उपलब्धि गिनवा दे कि भाई जो है हमने यह उपलब्धि हमने किसान के लिए ये कर दिया। पर चलो हम उस बात पे नहीं जाना चाहते। रहा अब जो है वो भी उनके पास संगठन है, हमारे पास भी संगठन है। वे अपना संगठन चलाएं, हम अपना संगठन चलाएं, कोई दिक्कत नहीं। जो संगठन किसान के लिए, मजदूर के लिए या समाज के लिए जो संगठन अच्छे काम करेगा, किसान हो मजदूर हो हमारा समाज जितना भी है वो उसी साइड अपने आप ही चला जाएगा। ये आगे आने वाला समय बताएगा। लास्ट में मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, इस दोबारा से कोई भाई इसमें भ्रमित ना हो। पगड़ी वाली बात कोई नहीं है। चौधरी नरेश टिकैत बालियान खाप के चौधरी हैं, बालियान खाप के चौधरी रहेंगे। हमने या किसी ने भी आज तक उनकी पगड़ी के बारे में कोई बात नहीं कही। हाँ ठीक है जी, धन्यवाद। किसान की आज़ादी में सबसे अधिक योगदान इस देश के किसान मजदूर का रहा। हमारा दुर्भाग्य रहा, सरकारें बनी हिंदुस्तानी, लेकिन किसान मजदूर का भला नहीं हो पाया। उसका कारण यही रहा कि कोई ऐसा मजबूत किसानों का संगठन जो केवल किसान के हित की बात करे, राष्ट्र के हित की बात करे, ऐसा खड़ा नहीं हो पाया। जो भी संगठन थे अब से पहले, उन सारों ने थोड़ा अपने हित का ध्यान अधिक रखा। ये हमारा दुर्भाग्य रहा, तभी संगठन बढ़ते चले गए। जितने संगठन बढ़ेंगे उतनी मजबूती आवेगी। सरकार को समझना पड़ेगा कि वाकई भाई इस देश का जो असली मालिक है, चाहे वो मतदाता के रूप में है, चाहे वो सीमा की सुरक्षा करने के रूप में है, वो किसान और मजदूर के बच्चे ही हैं। सभी इस देश के सच्चे सेवक हैं। उनकी भलाई, उनके हित में कार्य करना बहुत आवश्यक है। और मेरी सोच तो यहाँ तक है दोस्तों कि जो सरकार जब चुनते हैं हम 5 साल के लिए, तब तो हमें पूर्ण अधिकार है, हम मत किसी को भी दें। लेकिन जब सरकार बन जाती है, अगर हम सरकार से काम लेंगे तो सरकार काम देगी। हो ये रहा था अब तक इस देश में कि किसान केवल मतदान के वक्त भी संघर्ष में रहा,
और मतदान के बाद भी सरकार संघर्ष किया उसमें। अब चूँकि नई पीढ़ी आ गई, नई पीढ़ी को समझ आ गई कि सरकारों से लड़के कुछ नहीं मिलने का, सरकारों से को समझा के मिलेगा जो मिला काम है कुछ। तो सरकार को समझाने के लिए संगठन का निर्माण हुए हैं और मेरा तो पूर्ण विश्वास है कि अब किसान के हित में सरकार निर्णय लेने के लिए बाध्य होंगी। रही खापों की बात, खाप भी देश हित के लिए थी, समाज के हित के लिए थी, और खाप मुख्यतः निःशुल्क न्याय के लिए आधारित थी। लेकिन अब न्याय व्यवस्था अलग होगी, खाप व्यवस्था थोड़ी अलग रहेगी, तो न्याय भी बहुत महंगा हो गया और खापों का वजूद भी समाज में सम्मानपूर्वक नहीं रह पाया। उसका कारण भी यही रहा कि खापें थोड़ी सी विचलित रही। अब खापों को भी अपना हित नहीं, समाज का हित देखना चाहिए। खाप का काम लड़ाना नहीं किसी को, खाप का काम है समझाना, प्यार पैदा करना, एक दूसरे का मान सम्मान बढ़वाना। तो मेरा कहना इतना ही है, किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। जो भी संगठन बने वो किसी न किसी हित के लिए बने, उनका कोई अपना लक्ष्य होता है और लक्ष्य की प्राप्ति का लाभ समाज को जाता है। मेरी शुभकामनाएं नए संगठन के साथ हैं। नया संगठन हर हाल में किसानों की दशा को बदलने का काम करेगा और ये देश के लिए खुशहाली भरा रास्ता होगा। नया संगठन बनाया है, पुराने संगठन नए संगठन में जान पर रहेगा। एक बार बताओ, नए संगठन की नीति और पुराने संगठन की नीति में क्या? नहीं देखिए किसकी क्या नीति है उसके बारे में तो वही बता पाएंगे, लेकिन हम अपनी नीति बताना चाहते हैं कि देश में कोई भी आंदोलन रहा हो, किसान आंदोलन के जनक बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी हुए और वहाँ से उन्होंने किसान आंदोलन की शुरुआत की और बड़े बड़े आंदोलन हुए। और किसान आंदोलन आज़ादी से पूर्व भी होते रहे। जो सबसे बड़ा संघर्ष हुआ वो आज़ादी के आज़ादी से पहले किसान आंदोलन का ही रहा, उसको फिर आज़ादी के आंदोलन में बदला गया। साहब आपको गद्दार बता रहे हैं। गद्दार बताया जा रहा है और 10 यात्रा आपको कराई है विदेश की, उसमें क्या कहेंगे आप? नहीं, मेरा ये कहना है कि जो इंटरनेशनल संगठन है, इंटरनेशनल कनेक्शन है, वो किसी एक का नहीं होता। साउथ एशिया में जो कोऑर्डिनेटर है उसके आधार पर चयन होता है और वहाँ एक योग्यता भी होनी चाहिए यात्रा के लिए। अगर आपकी भाषा और आप पे सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं है तो अगली बार ये कह दिया जा कि वो तो यात्री आए थे, उन्हें तो कुछ सब्जेक्ट का पता ही नहीं। और मेरी शुभकामनाएं हैं, उन्होंने मुझे 10 यात्रा कराई हैं तो वे और लोगों को मेरे हिस्से की सारी यात्रा और को कराएं। हो सकता है इसका संगठन में भी विरोध हुआ होगा कि मुझे क्यों 10 यात्रा कराई और जो उसके कैडर के लोग थे उनको भी भेजते। तो संगठन में डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए, तो कुछ ना कुछ रहा होगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि विचार से जो समझौता करे वो खुद ही अपने आप में समाप्त हो जाता है। हमारा आप सब लोग इस बात के गवाह हैं, देखा होगा कि हम संगठन को विचार से चाहते हैं, न कि अनडेमोक्रेटिक सिस्टम से। और विचार भी वो जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पास कर दिया जाए वो सबका विचार है। मेरी एक राय जो है वही संगठन का फैसला नहीं हो सकती, मैं इसका बिल्कुल भी समर्थक नहीं हूँ। हर आदमी को अपने प्रस्ताव रखने का अधिकार है और उस पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी चर्चा करके जो भी फैसला ले। लेकिन बड़े लंबे समय उनके साथ काम किया है, लेकिन हमारा बस एक ही कहना है। अच्छा, आप इस पर बात से स्पष्ट हैं कि भाई हर संगठन में एक चाहे दिखावे भर से हो लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है। लेकिन कभी आपने सुना हमारे यहाँ कभी चुनाव हुआ हो? 3 साल में हर संगठन में चुनाव होता है, भाजपा का, कांग्रेस के, सबका राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। बीकेयू में कभी चुनाव सुना? तो खैर वो एक व्यक्तिगत बातें, हम उनसे भी ज़्यादा कोई वो नहीं, वो संगठन है वो अपना जैसे चलावे, विचार से समझौता नहीं कर सकते। और काम भाई अगर एक आदमी एक कंपनी में जो है सुपरवाइज़र की पोस्ट पे है और दूसरी जगहों से तरक्की का या समानता का अवसर मिलता है तो क्या वो उस फैक्ट्री के प्रति गद्दार होगा? आज एक आदमी सिपाही है, अगर वो कल को पीसीएस बन जाता है तो क्या उसने उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ गद्दारी करी? तो ये जो सामंतवादी सोच के शब्द हैं इस तरह का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वो जो है बाल्यान खाप के चौधरी हैं, सम्मानित हैं, नेता हैं, लेकिन उनका अपना स्टाइल है। वे चुने हुए सांसद को भी कह देते हैं कि भाई मैं आदेश देता हूँ। अब कोई राजे रजवाड़े कबीला प्रथा तो रही नहीं।
आपको क्या लगता है कि भाकियों में लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है? हाँ, मैं बिल्कुल स्पष्ट, यही तो विचार, यही तो भिन्नता है। जहाँ देखिए, मैं आपकी बात का जहाँ जो जिस संगठन में रहता है उसकी बहुत सारी मजबूरियाँ और उसका दायित्व है कि जो उसका नेता कहे, जब तक वो उसके साथ है वो उस बात को विटो करे, और नहीं आप, और उसी का नतीजा तो है कि आज हम यहाँ बैठे हैं। भाई ये फैक्शन का नतीजा क्या, कारण क्या है? टिकैत साहब आप पे दबाव बता रहे कि सरकार के दबाव में है आप लोग। नहीं, मेरे तो फैक्ट्री नहीं चल रही भाई, मैं तो कहीं कुछ कर नहीं रखा। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर मेरे पे दबाव है तो मेरे तो पहले तो बहुत सारे लोगों पे दबाव होगा। मैं यहाँ से लिख कर देता हूँ कि सरकार मेरी जांच EOW से लेके और ईडी और जिससे भी चाहती हो मेरी जांच करा ले, लेकिन साथ में आरोप कराने वालों को एक मिनट, परिवार की भी संपत्ति की जांच कराने की मांग करेगा संगठन? नहीं। हम देखिए, हम इन घटिया बात में, घटिया चीज़ों में किसी पे आरोप लगा के अपने को बड़ा साबित नहीं कर सकते। हमारी एक ही मांग है कि किसान के मुद्दों का समाधान होना चाहिए, MSP को कानून बनना चाहिए। इसके लिए खुले मन से सरकार से बात होनी चाहिए, और सरकार बात नहीं करती तो फिर आंदोलन का रास्ता सबको अपनाना चाहिए। और कल जब देश में 500 संगठन एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं तो 501 संगठन भी मिलकर काम कर सकते हैं। ये केवल विचारधारा की लड़ाई है। इस चक्कर में कि जांच हो या ना हो, देखिए हिंदुस्तान में तरक्की सबकी हुई है। जिसके पास कभी साइकिल भी नहीं थी आज उसके पास कार है, तो तरक्की तो सबकी हुई है, लेकिन तरक्की के सबके अपने तरीके हैं। लेकिन तरक्की है, कृषि कानून को लेकर मेरी पहले भी वही राय थी, आज भी वही राय है कि वे कानून बाजारवाद के समर्थक थे। हिंदुस्तान के किसान को बाजारवाद के हवाले नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर कृषि में MSP गारंटी कानून हो जाए तो फिर कोई कानून लिया, उन कानूनों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें सुरक्षा कवच मिल जाता। लेकिन नेगोशिएशन संशोधन की बजाय वापसी पे रही MSP पे नेगोशिएशन होती तो ज़्यादा लाभ होता। आप मुझे एक चीज़ बताओ कि बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की मांग थी, उस दिन ये कानून आए, उस दिन ये कहा गया कि 27 साल पुरानी मांग हमारी मान ली गई, आप भी मौजूद थे। उसके बाद भी इतना बड़ा आंदोलन हुआ, इस पर आपकी क्या राय? नहीं, देखिए, मेरा ये मानना है कि टिकैत साहब हमेशा ये कहते थे कि इस देश में किसान को कहीं भी अपनी फसल बेचने का अधिकार हो। वो बात उस कानून में थी, और वो कानून उस समय कितना पड़ा था कितना नहीं पड़ा था मुझे नहीं पता, लेकिन वो एक जो बात निकल कर आई तो उस पर ये बात कही गई थी। लेकिन बाद में मैं गई थी, उस दिन आप भी थे, बाद में जो है पंजाब और हरियाणा, देखिए उस कानून से मंडियों को खतरा था और MSP मिलता है पंजाब और हरियाणा में, तो उनका लड़ाई लड़ना स्वाभाविक था। लेकिन जिस तरह से उन लोगों को मतलब बल प्रयोग और जिस तरह से दिल्ली तक उन्होंने चीज़ें सही, तो उसके बाद हर किसान संगठन का एक नैतिक कर्तव्य भी था कि चाहे विचारधारा भी कुछ भिन्न हो, लेकिन उनको सपोर्ट किया जाए। ये आंदोलन किसी, मैं आज बार बार ये कहना चाह रहा कि न ये आंदोलन उत्तर प्रदेश का था, न ये पंजाब का था, न ये हरियाणा का, फिर तो उसको पूरे देश ने सपोर्ट किया है। और उसका आंदोलन, उस आंदोलन का हीरो जितने भी हैं वो अदृश्य हैं। जो इस आंदोलन को भीड़ के साथ, कामयाबी के साथ और वहाँ तक लेके गए, उसके बहुत सारे कारण हैं। उसके कारण ये भी हैं कि मीडिया की उपलब्धता कहाँ नज़दीक थी, दिल्ली में जाम रहते थे, हिंदी भाषा किसकी ठीक थी, और कपिल शर्मा का कॉमेडी शो कौन ठीक चला सकता था, इसके बहुत ऐसे विषय हैं। आपको टिकट नहीं मिला गठबंधन से, इस वजह से ये सारी चीजें। तो भाई एक किसी भी पार्टी में बायोडाटा दे रखा हो तो बता दो। और फिर मैं ये कह रहा कि ये महत्वाकांक्षा हर व्यक्ति में होनी चाहिए, मैं इसको बुरा नहीं मानता, लेकिन टिकट के कारण इतना बड़ा फैसला, टिकट तो हमारे संगठन से तो कई लोग जो है चुनाव लड़ चुके और आज भी बीके हुए हैं। आपके संगठन का झुकाव जो है वो सरकार की तरफ है। अगर जो अब तक हमने सुना है, वैसे आप इसे क्लैरिफाई करेंगे, तो इन हालात में अगर किसानों की कोई जेन्युइन मांग होगी तो आप सरकार के साथ कैसे संघर्ष में उतरेंगे, सरकार के खिलाफ कैसे संघर्ष करेंगे? जब कोई नई चीज़ होती है तो ये एक सस्ता तरीका होता है। आज से पहले अखबार उठाओ जो किसी नए संगठन का या किसी चीज़ का गठन किया गया है तो उस पर यही आरोप लगते हैं कि सरकार के साथ है। भाई सरकार के खिलाफ अगर, देखिए मेरा ये मानना है कि आंदोलन सरकार के खिलाफ नहीं होता। 3 महीने चुनाव के समय
माहौल बनाना लास्ट में वो सरकार के खिलाफ होता है। कोई संगठन सरकारें प्रो नहीं होती, ना कोई संगठन के लिए इतनी बड़ी ताकत देती। हर आदमी सरकार का दुश्मन है जो आवाज़ उठाता है। हमारा बिल्कुल ये रहेगा कि 5 साल में 4.5 साल हम खूब आंदोलन, संवाद, सब चीज़ें स्थापित करेंगे। मुझे एक संगठन का नाम बताओ जिसने जो है आज तक सरकार के किसी मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री से वार्ता ना की हो, और एक वो तरीका बताओ कि जो सरकार से बात किए बिना समस्या का समाधान करा सकता हो। अल्टीमेटली आंदोलन केवल प्रेशर ग्रुप का काम करता है कि आज 100 लोग सड़क पे बैठे, उसका दबाव बढ़ा और उसके कारण आपसे वो व्यक्ति भी मिल लिया जिससे आप नहीं मिल सकते। एक आदमी कलेक्टर अगर एक आदमी से नहीं मिल सकता तो 100 आदमी अगर सड़क पे बैठ गए तो कलेक्टर को भी मिलना पड़ता है। ये प्रेशर टैक्टिस है। हम कल वहाँ भी चप्पल घिसा रहे थे 2 में बैठ के सड़कों पे, यहाँ भी चप्पल ही घिसाओगे। यहाँ कोई मंत्रालय नहीं मिल रहे किसी को, और न किसी को विचलित होने की आवश्यकता है। अच्छा, ये अगर संयुक्त मोर्चा कभी कोई आंदोलन करता है तो क्या आप उसके साथ जाओगे, आपका संगठन? अगर विचार में समानता होगी बिल्कुल जाएंगे। विचार से देश चलता है। संयुक्त मोर्चा में कई एलिमेंट ऐसे, संयुक्त मोर्चा में 3-4 लोग ऐसे हैं जिनकी विचारधारा ही भिन्न है, तो आपस में ही विचारधारा मैच नहीं करती। अब आपके संगठन का बेसिक थॉट क्या है? हमारे संगठन का बेसिक थॉट ये है कि केवल सब किसान नेता 4-5 यूनिक समस्याएं जानते हैं, इसके अलावा उनका कोई विषय नहीं है। हमारा संगठन में आदमी 5 रहो 50 रहो, हम हर जनपद की स्वयंसेवी संस्था, जिला कृषि अधिकारी और प्रगतिशील किसानों के साथ एक ग्रुप बना के सबसे पहले हर जिले की समस्या को आइडेंटिफाई करेंगे। पूरे प्रदेश लेवल पे हम एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट तैयार करेंगे और उस रिपोर्ट को सरकार को देंगे कि आपको जिले लेवल पे सोच के कृषि नीति बनाने की आवश्यकता है। और कृषि नीति में 60 साल हो गए देश में कृषि नीति नहीं बदली गई, तो नई कृषि नीति बनाने का हमारा प्रयास होगा। पहला काम हमारा संवाद का होगा, दूसरा काम फिर आंदोलन का होगा। कार्यकारिणी विस्तार का क्या है? कार्यकारिणी विस्तार के लिए देखो, अगर आपको अपनी विचारधारा के लोग लेकर चलने हैं तो फिर उसी तरह की चीज़ें और उसी तरह के लोग आपको चाहिए। बहुत सारे लोग संपर्क में हैं, लेकिन हमारा संगठन आपको दूसरे संगठनों से अलग दिखाई देगा। ये हमारा प्रयास है। हम धैर्य और सब्रवान व्यक्ति हैं। 5 दिन में 33 साल के संगठन से अपेक्षा कि आप हमसे अपेक्षा करें, हम बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन मुद्दों को उठाने में काम सरकार का काम है, हल करना ना करना हमारा काम है। मुद्दे को आइडेंटिफाई करना और उसको सरकार तक पहुंचाना हमारे संगठन की भूमिका, हमें लगता है कि उसमें सबसे ज़्यादा अग्रणी होगी। और हम क्षेत्र वाइज, मतलब क्षेत्र आधारित, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या फसलें हैं, बुंदेलखंड में क्या है, पूर्वांचल में क्या है, अवध में क्या है, क्या समस्याएं हैं, इनको आइडेंटिफाई करके और हम अपना संघर्ष उसी हिसाब से करेंगे। संघर्ष का मतलब सड़क पे बैठना ही नहीं होता। सड़क पे जिस दिन आवश्यकता होगी सड़क पे भी बैठेंगे, लेकिन हम अपील भी करते हैं कि जितने प्रगतिशील किसान हैं वो बहुत ज़्यादा इन विषयों को समझते हैं। आज खेती, पहले ये कहते थे कि जो घर में थोड़ा कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हो उसको खेती में लगाओ, पढ़े लिखे को नौकरी कराओ। हमारे संगठन का ये है कि अगर थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर नौकरी पर चला जाए तो वो उचित होगा। अगर पढ़े लिखे लोग खेती करते हैं तो आपकी उत्पादन लागत कम होगी। यही नहीं पता कि कितना यूरिया डालना, कितनी दवाई डालनी, जो दुकानदार ने कह दिया। और आपको मैं एक उदाहरण बताता हूँ। अभी एक 40 लाख रुपए का पैकेज छोड़ के एक IIT के लड़के ने मशरूम के फार्म पे खेती, मतलब अपना मशरूम का फार्म बनाया है। देश में निर्यात की बहुत संभावनाएं हैं। आप अभी देख रहे होंगे कि 50 लाख बिलियन डॉलर का व्यापार इस बार निर्यात में, मतलब देश ने रिकॉर्ड तोड़ा है। उसके लिए सरकार की कुछ सुविधाओं की आवश्यकता है। किसान को वो फसलें करनी चाहिए जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड हो, और ये बातें किसान तक जाएं। और हमारा तो एक छोटा सा है, सबसे पहले तो जो सरकार की योजनाएं हैं वे नीचे स्तर तक पारदर्शी रूप से भी अगर हम लागू करा दें तो वो किसान का सबसे बड़ा वेलफेयर है आज की तारीख में। यही नहीं पता कि किसान को क्या सुविधाएं मिलती हैं, क्या मिलनी चाहिए, अधिकारियों तक सीमित हैं। बाबा जी,
आप बाद में जिले का नेता मामला है, चुनाव बड़ी लड़ते संख्या रहे, में तो सरकारी क्या ट्यूबवेल संगठन पे के लोग भी चुनाव मीटर लड़ते लगाए जा रहे हैं, हैं? किसान विरोध कर रहे हैं, कैसे समाधान करें? जिसे लड़ना है वो यहाँ से अलग, हमने तो कहा है राजनीतिक हो रहे, राजनीतिक दो बातें हैं। देखिए कोई भी व्यक्ति किसी के नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन अगर हमारे संगठन में रह के कोई चुनाव लड़ने के लिए जाएगा तो वो दोबारा वापस नहीं आएगा, इस बात की गारंटी दे सकते। धर्मेंद्र भाई, नाम ही अपने भारतीय किसान यूनियन ही क्यों रखा इसका? कुछ और भी नामों से नहीं, हमने भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक, जो पहले भारतीय किसान यूनियन के बैनर लगते हैं उनमें भी पहले राजनीति लिखा हुआ है। विस्तार से समझो। अब ये सवाल तो उनसे करो। नहीं, आप उसमें आ भी रहे ना, आप विस्तार से समझा दो चीज। नहीं, हमने ये कहा कि भाई वो राजनीतिक हो गए, अब इसका अधिकार हमारा हो गया, हम भी बाबा टिकैत जी के चेले हैं, ये कानूनी लड़ाई है, लड़ो जाएंगे। बाबा जी, एक सवाल आपसे किया था, शामली में जो ट्यूबवेलों पे मीटर लग रहे हैं, किसान लगातार विरोध कर रहे हैं, इस आवाज को आप कैसे उठाते हैं? सही बात है, शामली के अंदर हर बिजली घर पे मीटर भेज दिए गए। हम इसमें पहले सरकार से बात करेंगे, मीटर ना लगे। अगर सरकार इसको नहीं मानती तो हम किसी भी कीमत पर अभी बगैर बात करे बगैर मीटर नहीं लगने देंगे। मलिक साहब एक बताओ, अभी आपने कहा कि भाजपा जो है वो राजनीति कैसी होगी, राजनीति खुलकर उधर की राजनीति कैसे होगी? अरे भाई, हमारा मुद्दा ये था कि बिल वापसी और घर वापसी, और बिल भी वापस हो गए, घर भी वापस हो गए। उसके बाद जो गतिविधियाँ रही आपको पता है, मेरे से क्यों पूछना चाहते हो? तमाम स्टेटमेंट है। कल बीबीसी की एक पत्रकार का इंटरव्यू है टिकैत साहब का, वो देख लो। और मीटर का भी मैं बताऊं आपको, हमारा काम ही यही रहेगा, मुद्दों पे भटकाव करके, मैं बोल दूंगा तो ये कहेंगे सरकारी है, मुद्दों से भटका के कई बार आंदोलन किए गए। भारतीय किसान यूनियन ने इस बात का विरोध किया था, उसमें लोग जेल गए थे कि बैंक अकाउंट में पेमेंट ना आवे, समिति से हो। जब समिति से पेमेंट होता था तो 1000 रुपये आती, 200 रुपये की तो शराब पिए थे वहीं, और शाम को घर तक आवे थे, इतनी पी लेते थे कि मैं 800 भी निकल जाते। आज उस कानून का सबसे बड़ा लाभ है या नहीं है? खर्च भी नहीं होते। मीटर का अभी हमारी बात हुई है, सोमवार को हम पश्चिमांचल के एमडी हैं, उनकी हमारे साथ मीटिंग है। हर ज़िले से 2-2, 3-3 लोग उसमें जाएंगे। उनका ये कहना है कि देखिए, बिजली अब जो विषय है, बिजली अब विषय केवल इसी बात का नहीं है कि बिजली है, बिजली 24 घंटे मिले, और उसके नियामक आयोग के कानून है। बिजली के 12 पे जो मीटर हैं, जितनी बिजली उन पे खर्च होती है उतनी सब्सिडी उत्तर प्रदेश सरकार को, नियामक आयोग को, बिजली बोर्ड को देनी होगी। तो वो लोड का आकलन कराने के लिए उनका कहना है कि हम मीटर लगा रहे। हम वो चिट्ठी जो आई है उसमें ये लिखा गया है कि बिल जो है वो अनमीटर्ड के ही होंगे, मतलब बिजली का रेट अनमीटर्ड का ही होगा, मीटर केवल लोड के लिए लगाए जा रहे हैं। लेकिन हम उसमें सोमवार को एमडी साहब से वार्ता के पश्चात ही कुछ कह पाएंगे। हमारी 2 डिमांड है बिजली को लेकर कि OTS तुरंत लागू किया जाए, और जो घोषणा पत्र में सरकार ने कहा था कि बिजली 12 पे फ्री दी जाएगी, तो वो बिजली किसानों को फ्री दी जाए। और हम एक कुछ यूनिक गाँव का भी हम एक प्रस्ताव देने जा रहे। ये जो एक आज 12 लगाने की अंधी होड़ चल गई, एक भाई है, 40 बीघे ज़मीन है, 4 भाई हैं, 4 के 4 नारे हो गए, 10-10 बीघे पे 12 लगा ली। जो चकबंदी के गांव हैं, हम चाहेंगे कि 500 बीघे के सेक्टर बनाए जाएं। पहले एक सरकारी 12 500 बीघे की सिंचाई करती थी, आज एक 12 10 बीघे और 20 बीघे की सिंचाई करती है, बिल आवे 15,000। हमारा तो प्रयास ये होगा कि निजी 12 तो बंद हो, प्रोत्साहन न दिया जाए, गांव में सेक्टर बने, नालियाँ बने जो लोगों ने तोड़ ली। इस बात को बहुत सारे लोग खराब भी मानेंगे। सिंचाई की जो नालियाँ थी उनको जीवित किया जाए, और सरकार जो है, सरकार निजी 12 लगावे। एक गांव में अगर 20 12 सरकार लगा दे तो 100 12 की कोई आवश्यकता नहीं। वो हम एक प्रोजेक्ट IIT रुड़की के सहयोग से तैयार कर रहे और वो सरकार को देंगे। कभी आप मीटर लगाने का समर्थन कर रहे हैं? नहीं, ना मैं समर्थन कर रहा, ना मैं विरोध कर रहा। मैं कह रहा सोमवार को MD से हम बैठक करेंगे। एक मिनट अभी, एक मिनट। ये सिसोली के चौधरी हैं, बालियान खाप के थाम्बेदार, चौधरी भीम सिंह जी, ये भी अपनी कुछ बात कहने के लिए आए हैं। मैं आपसे एक बात बताना, जैसा आपने अभी सवाल उठाया, मीटर लगाए जा रहे हैं, हमने उसके बारे में उसका विरोध किया शामली में, और उस विरोध में फिर बात सामने जो खुलकर आई
मीटर लगाने का प्रपंच क्या है। हर किसान के पास में जो ट्यूबवेल हैं, जैसा अभी आप भाई साहब ने बताया, लगभग 10 बीघे में भी ट्यूबवेल हैं, 40 छोटे छोटे टुकड़े होंगे। हर किसान के पास में जो भी ट्यूबवेल है, पावर तो मंजूर साथ है, और 12 पर जो बिल वो मोटर पड़ा है उसमें 12-15 पावर का पड़ा। केवल गवर्नमेंट का ये प्रबंध है कि इस ट्यूबवेल में कितना खर्च आ रहा है, बिजली कितनी खपत हो रही है। मीटर लगाने से ये मालूम होगा कि इसमें कितना खर्च आ रहा है, कितने पावर की ये मोटर है। इस पर्पज से ही वे मीटर लगाए जाते हैं। सिंह जी, गांव का लोड अलग होता है फीडर से और ट्यूबवेल का अलग होता है, तो उन्हें पता है फीडर से अगर ट्यूबवेल को जो सप्लाई जा रही है कितना लोड जा रहा है, कितना खर्च हो रहा है। वो तो मान के मेन लाइन पे लगा ले, मेन लाइन पे लगा ले, लेकिन ऐसा है कौन किसान वो तो लग जाएगा, परमानेंट लग जाएगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा, एक मिनट। मीटर्ड की सप्लाई से, एक मिनट, मीटर्ड की सप्लाई से कोई किसान खेती नहीं कर सकता, ये छुपा हुआ सच है। और हम इसका परसों को जो बात करेंगे, हम बिल्कुल स्पष्ट हैं कि अगर आप जो है देश के किसान को आत्महत्या की तरफ ले जाना चाहते हो तो मीटर की सप्लाई कर लो, अन्यथा उत्पादन लागत घटाने की आवश्यकता है। किसानों को दाम नहीं मिल रहे, हम तो ये भी चाहते हैं कि भाई बिजली फ्री होगी, बिजली फ्री की बात कही थी, बिजली फ्री हो, खाद के दाम में सब्सिडी सरकार ने लागू कर दी। लेकिन जो दूसरी चीज़ें हैं, तेल है, हमारी तो डिमांड ये भी है कि तेल इतना महंगा होगा, किसानों को सिंचाई करने के लिए और खेत के कार्य के लिए सब्सिडी पे डीजल दिया जाए। और ये पहले भी हुआ है, कृषि मंत्रालय से पहले भी इस तरह की तमाम आदेश जारी हुए हैं कि सब्सिडी पे डीजल किसानों को दिया जाता रहा, लेकिन उसका भी दुरुपयोग हुआ। किसानों के फर्ज ले लेकर लोगों ने दूसरे ने, तो हमें कोई रास्ता निकलवाने का प्रयास करेंगे। और बेसिक हम आपको स्पष्ट करना चाहते हैं कि हर किसान विरोध की जो बात होगी, हम संघर्ष में आपको दिखाई देंगे, केवल दावे करने से कुछ नहीं होता। ये सब चीज़ें आपके सामने आएंगी और हम एमडी साहब से जो है हमने कहा है कि आप इस पे स्पष्टीकरण दें। आप चौधरी साहब, आप जो भी एक सवाल है, उस संगठन से पक्कल उतार दिए जाएंगे, इलाज कर दिया जाएगा, हड्डी जोड़ा दिया जाएगा, क्या वे सब आपके संगठन से सुनाई देगा? नहीं, देखो वो फिर घुमा फिरा के बात वहीं पहुंच जाती है। ये जो भाषा है ये किसी को पसंद नहीं आती। मैंने पहले ही कहा कि हमारे संगठन में आदमी 5 हों चाहे 50 हों, लेकिन वो एक विचार के व्यक्ति होंगे। मेरा एक सवाल ये है, किसानों की समस्या ये है, एक मिनट, एक तरफ तो बिजली फ्री मांग रही है सरकार के अनुसार, एक तरफ मीटर की बात आ रही है, तो कैसे चलेगा? एक बिंदु पाओ ना इसमें क्लियर एक बिंदु पाओ, कहो यहाँ मीडिया को एक बिंदु तो ये ना कहो हम एमडी से बात करेंगे या ये करेंगे या वो करेंगे। सरकार से अलग में चुनाव घोषणा पत्र के अनुसार बिजली फ्री मांग रही किसान के लिए, तो ये इसका क्या लोग समझेंगे? नहीं, यही तो कहा अभी। नहीं, आपने कहा एमडी से बात करेंगे, वो तो ओटीएस पे बात होगी। नहीं, बिल्कुल फाइनल कर दो इसको, कर दो। हाँ, नहीं, बिल्कुल फाइनल है। फ्री लेंगे, एकदम फ्री लेंगे चुनाव के हिसाब से। बिजली फ्री मिल, मीटर बिल्कुल नहीं लगा देते, बस बात खत्म हुई, याद रहे। ओटीएस देखिए, जो एमडी के यहाँ हमारी डिमांड है उसमें ओटीएस भी एक मुद्दा है, और जो किसानों के 10-10 साल से कनेक्शन स्वीकृत हैं उनका सामान नहीं मिल रहा। तो बिजली की कोई एक मीटर की समस्या नहीं, बहुत सारी समस्याएं हैं और समस्याओं पे बात होती रहेगी। यहाँ कोई वो विषय नहीं है समस्याओं को।